अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अक्सर लोग नज़र बद का शिकार हो जाते हैं और नज़र बद एक ऐसी बुरी बला कहें, बुरी आफत कहें कि जो अच्छे खासे तगड़े तंदुरुस्त शख्स को बीमार कर देती है। और जब वो डॉक्टरों से दवाएं लेता है तो वो दवाएं भी असर नहीं करती। खड़े खड़े आदमी बीमार हो जाता है नज़र बद से। अक्सर व पेशतर आप देखते होंगे कि जब आप किसी शादी से वापस आते हैं घर तो आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है या बॉडी में कहीं पर भी दर्द, आप लेट जाते हैं आकर के, या आप किसी फंक्शन में गए, सज धज कर गए, आप मेकअप करके गए, अच्छे तरीके से आप गए तो किसी ने आपको हसद की नज़र से देख लिया या फिर नज़र बद के शिकार हो गए। नज़र लग गई किसी की, आपके बच्चे को किसी की नज़र लग गई, तो ये नज़र लगी भी है या नहीं लगी है, इस चीज़ के बारे में कैसे पता करें? ये सवाल बहुत ज़्यादा अक्सर व पेशतर लोगों का रहता है कि नज़र बाकी में लगी है तो कोई उपाय, कोई सॉल्यूशन करा जाए इसका, और नहीं लगी है तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं, तो डॉक्टरी इलाज है उसके लिए, तो डॉक्टरी इलाज कराया जाए। अगर नज़र बद लग गई है तो एक चीज़ सुन लें, आप किसी भी डॉक्टर से कहीं से भी दवाएं लें, कुछ लें, कोई स्कैन फकें, जो भी मसला है कराएं, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नज़र बद जो है वो उसी तरीके से हटेगी जिस तरीके से उसका तरीका है, जैसे हटाने के उसके रूल हैं। आ रही बात समझ? तो नज़र बद आम चीज़ है, ये लग सकती है, ये पहले से भी साबित है, तमाम जगहों से ये चीज़ साबित है। तो नज़र बद किसी भी शख्स को लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नज़र बद है या नहीं है, इस चीज़ को कैसे चेक करें, ये पूरे डिटेल में आज आपको बताएंगे। अगर नज़र बद है तो उसको चुटकियों में आप उतार सकते हैं। आ रही बात सब? चुटकियों में आप उतार सकते हैं। बीमार शख्स अगर हो गया है तुरंत नज़र बद से, तो तुरंत सीधा उठ करके खड़ा हो जाएगा। इतना पावरफुल ये अमल है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इस अमल को करने के लिए पूरा डिटेल में तरीका आपको समझाने वाले हैं। एक भी सेकंड के वीडियो को स्किप ना करें। बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को आपकी खिदमत में हाजिर कर रहे हैं। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को सवाब की नीयत से लाइक करें और सदका जारिया की नीयत से आगे ज़रूर शेयर कर देना, और प्यारा सा कमेंट में ज़रूर बताना, प्यारा सा कमेंट करके कि क्या चीज़ आपको इस वीडियो में अच्छी लगी और क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ नहीं है, तो कमेंट करके ज़रूर जाएँ। तो आइए मेरे अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो इस अमल को करने के लिए आपको किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हैं, किसी भी वक्त, जब भी आपको लगे कि कोई शख्स बीमारी की हालत में, वो शख्स खुद भी कर सकता है, और अगर खुद नहीं कर सकता, ध्यान से सुन ले, अगर खुद नहीं कर सकता तो घर का कोई भी सदस्य, कोई भी बंदा उसको करके दे सकता है। आ रही बात समझ? तो करना किस तरीके से? इस अमल को करने के लिए आपने कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ें मामूली सी चीज़ें, ये आपकी स्क्रीन पर लगी हुई सूखी मिर्चें, ये आपको नज़र आ रही, इस तरीके की सूखी मिर्चें होती हैं, ये सूखी मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी आपको। वैसे तो नज़र बद बहुत आसान है और तमाम तरीके से उतर जाती है, लेकिन ये बहुत ही निहायत ही आसान तरीका जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बुरी नज़र हटाने के लिए, हिफाजत के लिए। आज अगर आपके काम की नहीं है तो वीडियो, तो आप कल ये वीडियो आपके काम की होगी। हो सकता है नज़र बद तो किसी को किसी भी वक्त लग सकती है। कोई भी आपको हसद की नज़र से देख ले, आप तरक्की कर रहे हैं तो नज़र बद आपको लग गई, या फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, अच्छे लुक में आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, पैंट शर्ट अच्छी पहन ली, वो तो लोग देख रहे हैं, भाई ये तो ऐसा घूमता था, वाह यार ये तो ऐसा हो गया। तो तमाम इस तरीके के मसले होते हैं, तो नज़र बद जो है वो लग जाती है। तो अब इसके लिए आपने करना क्या है, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जिस भी शख्स को नज़र बद है, आपको लग रहा है उसको नज़र बद है, उसको सामने बैठा लें, लेटाल लें उसको। लेटाल लें कि अब जिस तरीके से आप लेटते हैं, काबे की तरफ को पैर ना करके लेटा लें। ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, काबे की तरफ को पैर ना करें, ठीक है, काबे शरीफ की तरफ को पैर ना करें। जैसे आप लेटते हैं घर में मामूल का हिसाब से, उस तरीके से उसको लेटाल दें। चारपाई पे लेटाल दें या फर्श पे, ज़मीन में कहीं पर भी आप लेटाल सकते हैं। अब करना क्या है, बहुत ध्यान से सुने। 7 की 7 सूखी मिर्चें, आपने 7 सूखी मिर्चें लेनी है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 7 सूखी मिर्चें आप लेंगे और 7 की 7 सूखी मिर्चों को सामने रख लेंगे। अब आप जब भी, जो भी बंदा इस अमल को कर रहा है, किसी के लिए भी करके दे रहा है, तो वो नहा धोकर पाक साफ होकर ही इसको करे। ऐसा नहीं गंदे हालात में इसको पढ़ना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। आप नहीं कर पा रहे हैं अपने घर पे, तो किसी से उन सूखी मिर्चों को पढ़वा भी सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप सुन लें। तो पढ़ना क्या है, बहुत ध्यान से सुन लें, मैं एक एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर ये एक आयत मुबारका लगी हुई है जिसको हम सूरह फलक कह रहे हैं।
ठीक है। ये सूरह फलक आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर के शुरू करनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ये सूरह फलक आपकी आसानी के लिए मैंने हिंदी ज़ुबान में यहाँ पर लगाई हुई है। कुरान अज़ीम के अंदर ये हिंदी ज़ुबान में नहीं बल्कि अरबी ज़ुबान में मौजूद है, लेकिन हमने आपकी आसानी और सहूलियत के लिए सूरह फलक आपकी स्क्रीन पर लगाई हुई है। ये एक मरतबा आपने पढ़ना है। एक मरतबा जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद फिर दोबारा से फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ करके आपकी आसानी के लिए हमने सूरह नास को भी स्क्रीन पर हिंदी ज़ुबान में लगाया हुआ है। ये सूरह नास है, दोनों की स्क्रीनशॉट ले ले, आप नेट से भी हिंदी में निकाल सकते हैं। हिंदी में ये आपको है तो आसानी के साथ हर शख्स पढ़ सकता है। तो ये सूरह फलक और सूरह नास दोनों जब आप पढ़ लेंगे, इसको पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ जिस चीज़ को उसको बहुत ध्यान से सुने। पारा नंबर 29 कुरान अज़ीम के अंदर पारा नंबर 29 सूरह कलम की आखिरी आयत, मैं इसका हवाला यानी रेफरेंस भी दे दूं। अगर कोई कुरान अज़ीम की मदद से पढ़ना चाह रहा है, कुरान अज़ीम की मदद से अगर इसको देखना चाह रहा है, हवाला पूछना चाह रहा है, रेफरेंस इसका पूछना है भाई कुरान, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो सूरह कलम की आखिरी आयत पारा नंबर 29 में ये मौजूद है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। ये आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है, ये आप देख ले, मैंने इसको यहां पर लगा दिया है। अब इसको आप ध्यान से सुन लें, ये जो लगी हुई है इसको आपने पढ़ना है, एक मरतबा पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले आपने अव्वल में दोनों सूरतों को पढ़ लिया है, सूरह फलक और सूरह नास को। उसके बाद आखिर में पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ करके इसको शुरू करेंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन यक़ादुल्लज़ीना क़फ़ारू ला युज़लिऊना बि अबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु ला मजनून वमा हु व इल्ला ज़िक्रन लिल आलमीन। इस तरीके से ये पूरी आयत है। एक बार मैं और पढ़कर, मैं आपको आसानी के लिए हिंदी में बता रहा हूँ और आराम आराम के साथ बता रहा हूँ, एक एक वर्ड को, वरना मैं इसको तेज़ी में पढ़ सकता था। फिर से सुन ले एक मरतबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन यक़ादुल्लज़ीना क़फ़ारू ला युज़लिऊनका बि अबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु ला मजनून वमा हु व इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इस तरीके से ये आपने देख लिया कि पढ़ना है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये तरीका है इसको पढ़ने का। तीनों चीज़ों को जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद एक सूखी मिर्च को आप उठाइए, एक सूखी मिर्च को आप उठाएंगे और उठाने के बाद आपने करना क्या है, उस पर दम कर दें, फूंक मार दें और सामने को रख दें। रखने के बाद दूसरी सूखी मिर्च को बराबर में रखिए। इसी तरीके से आपने सूरह फलक, सूरह नास और इस आयत मुबारक को दोबारा से दोहराना है। दोहराने के बाद दूसरी वाली जो आप सूखी मिर्च है उसको उठा करके उस पर भी दम कर दें। इस तरीके से 2 सूखी मिर्चें हो गई। इस तरीके से तीसरी भी लेंगे, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, सातों की 7 मिर्चों पर आपने इसी तरीके से आपने पढ़ना है। जब आप इसको 7 मिर्चों पर मुकम्मल तौर पर पढ़ लेंगे, यहां पर एक बहुत बड़ी शर्त यह है जो आपने खास तौर से समझना है। जो आप सूखी मिर्चें लेंगे उसके पीछे डंडी लगी हुई होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि टूटी फूटी आपने कुचली हुई सूखी मिर्चें ले ली। आप छांट करके अच्छी सी 7 सूखी मिर्चें निकाल लें। ठीक है, ये चीज़ आप सुन लें। छांट करके 7 सूखी मिर्चें जब आप निकाल लेंगे, उन्हीं पर ही आप इस अमल को करें, टूटी हुई सूखी मिर्चें ना लें। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है मसला, जैसे ही 7 सूखी मिर्चें आप पढ़ लेंगे, बंदे को आपने सामने लिटाल रखा है, अपने सीधे हाथ में उन 7 सूखी मिर्चों को पकड़िए और उस शख्स के ऊपर से 7 मरतबा इस तरीके से, जैसे कि वो शख्स ये लेटा हुआ है, ठीक है, ये शख्स लेटा हुआ है, ये उसका मुंह है और ये उसके पैर है। अब उसको क्या करना है, 7 मरतबा इस तरीके से आप उसके ऊपर से 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 मरतबा उतार दें। ठीक है, 7 मरतबा उन 7 सूखी मिर्चों को आप उतार देंगे। उतारने के बाद अब आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से सुने, वहीं पर उसके आसपास ही उन 7 की 7 सूखी मिर्चों को आप जलाएंगे, उसी जगह पर आसपास 1-2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, उसके बराबर में ही जब आप जलाएंगे उन 7 सूखी मिर्चों को। अब नॉर्मली जब आप सूखी मिर्चों को जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आती है, धांस चीज चढ़ती है, तो आपको छींकें आती हैं, खांसी आती है, तमाम इस तरीके के फंदे लगते हैं, क्योंकि जब मिर्च जलती है तो बहुत बुरी धांस आती है। ये चीज़ आपने भी महसूस की होगी, जब तड़का लगता है तमाम इस तरीके के मसले होते हैं। तो जब सूखी मिर्चों को आप जलाएंगे तो आपकी सूखी मिर्चों में से 7 सूखी मिर्चें जब आप जलाएंगे, उसमें से अगर बुरी तरीके से धांस आ रही है, नॉर्मली जैसी धांस मिर्चों से निकलती है,
तो आप समझ लें, ध्यान से सुने, धांस अगर आ रही है तो आप समझ लें कि उस शख्स पर कोई नजर बद नहीं है, वो एक डॉक्टरी पेशेंट है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, इन दुआओं की ज़रूरत नहीं है। आ रही बात, इन दुआओं से इसका कुछ नहीं होगा, उसको डॉक्टर की मदद लें, उसको कहीं ना कहीं अस्पताल में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की बहुत जल्द ज़रूरत है। अगर उन 7 मिर्चों को जलाने के बाद उसमें से धांस ही नहीं आ रही है, धांस ही गायब हो गई, तब बहुत ध्यान से सुने, तब मसला यह है कि वो शख्स नज़र बद का शिकार है। मिर्च अगर नॉर्मली जल जाती है, जैसे कि आम मजमून के हिसाब से जलती है, उससे बदल करके मतलब यह है कि खुशबू ही नहीं आ रही, उसमें से धांस ही नहीं आ रही, तो आप समझ लें कि वो शख्स नज़र बद का शिकार था और वो शख्स नज़र बद का शिकार है। तो ये नज़र बद को उतारने का तरीका भी है, तो नज़र बद तो उतर जाएगी ये तरीके से, और आपको पता भी लग जाएगा हाँ कि इसके ऊपर नज़र बद थी। तो ये पूरा तरीका मैंने आपको हिंदी ज़ुबान में बहुत ही आसानी के साथ प्रैक्टिकली करके मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बेहतर तरीके से आपको यूट्यूब पर या फिर कोई भी समझा सकता है। आप नज़र बद के लिए कहीं पर भी मज़ारों पर ले जाते हैं अपने बच्चों को, या फिर मौलवियों से या फिर आलिमों से फुकवाते फिरते हैं, तो ऐसा ना करें, घर से बाहर बच्चों को ना ले जाएं, अपने घर में ही देखें। कोई कह देगा भाई आपके बच्चे पर जादू करा दिया, आपके बच्चे को ये करा दिया, तो आपके जहन के अंदर वसवसे पैदा होंगे, बुरे ख्यालात होंगे, अरे भाई हमारे बच्चे पर तो ये जादू करा दिया यार, अब क्या होगा। तो इस तरीके के तमाम मसले होंगे। तो आप खुद इस प्रैक्टिकली अमल को देखें, करें और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में, इस वीडियो को आपकी खिदमत में हाजिर करने में बड़ी मेहनत लगी है, बहुत सी चीज़ों को समझा है, समझाया है आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। इस वीडियो को दिल से लाइक करें और सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपको अजर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं अज़ीमुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।